तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दाखिला सूरीनाम से निकाला जाएगा। और बता दें कि आज शुक्रवार है, मई की 29 तारीख 29 मई आपके ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोगों के गम में हम लोग भी शरीक है। और बताई जाती है कि आज के लिए काम्बियो कोर्स $20 सीफ नज़र तक फेर तक है, एरो के लिए तुम फेर तक देर तक, तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास कम में सभी सर्विस स्टेशन के पास अभी तक बस एक ही तरह से है, और वो है ऑन लदत के वास्ते अख्तम फेर तक तुम देर तक, और डीजल के लिए 3 तक सीफ न तुम तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला। तो ख़बरें दाखिलात और कुछ सोनी साहब रेखी से कराएँ से भी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन भी है और आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। ओफर बखराफ ने स्वेत आन पसंद। अब देखो, कल इसके सिलसिले में लोग अपना शिकायत किए हैं, तो आप कानून के मुताबिक सरकार चाहते हैं ये काम करवाने के लिए बखराफ ने स्वेत अंत्येष्टि क्रिया दाह क्रिया के लिए कानून जो है तो इसको ठीक करने के लिए, और अगर ठीक होता तो बहुत अच्छा होता, तो किसी को शायद शिकायत नहीं होता, तो बहुत अच्छा बात है। फिर ये भी बताई जाती है कि ख़ुद को ऊपर डीजल फॉर खौद सेक्टर ब्रेक स्टार्स का अप, बोले ख़ुद को ऊपर डीजल सस्ता दाम का डीजल, जो लोग सोना के कारोबार करते हैं, खौद सेक्टर में सोना वगैरह निकालते हैं, तो कहते हैं, कहा जाता है कि स्टाट्स कस जो है, कस आप जानते हैं, तो जो खजाना है भैया इसको तोड़ रहा है। 19 Brandfietser Academie ziekenhuis overleden gevolg ongeval op 23 mei। हादसा हुई, एक 19 साल की नौजवान ब्रॉन्फिट चला रहा है और मई की 23 तारीख को हादसा हुई है। अकादेमी सिकनहर्ज में अब दम तोड़ दिया है। बहुत अफसोस की बात है। ये परिवार को हम लोग शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं या तो अपना गम की इजहार पेश करते हैं। ontwikkelde द mensen ongewenst in Suriname। अब देखो, जिन लोगों को ज्ञान है, इल्म है, ontwikkeling है, उन लोगों को सूरीनाम के अंदर लोग नहीं चाहते हैं ना। सूरीनाम के अंदर लोग उन लोगों को नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते हैं ना। आगे चल के बताई जाती है, और ये हकीकत में नज़र आता है कि ऐसा ही होता कि लोग उन लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं। सिर्फ वो लोग को चाहते हैं भैया जो गैंगस्टर की तरह से व्यवहार करते हैं, वो लोगों के लोग चाहते हैं। हाँ, आजकल दुनिया भर में तो ऐसा ही होता है। लेरान स्टाकिंग और सेंस नहीं किसी तक ऑन द डे फ्रॉम मस्कापलक देबात। अब देखो, लेरान के स्टाकिंग अध्यापक लोग जो होता है, जो सबक देते हैं बच्चों को, ना ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आज की बात नहीं है, 1970 से यह बात चल रहा है। मस्कापलक देबात इसके सिलसिले में, यानी कि लोग ख्यालात पेश करते हैं और इस पर गुफ्तगू के अलावा लोग इस पर अपना व्यवहार भी करते, इस तरह से व्यवहार करते हैं। पॉलिटिकल आदिंग तेईस खबैस दिन दौर मेलिसा संतोखी। अब देखो, मेलिसा संतोखी खबैस दिन, जहाँ पर लोग धार्मिक क्षेत्र पर प्रार्थना करते हैं और धार्मिक क्षेत्र की ज्ञान भरी बातें करते हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिक की समस्या भी लाई गई है, और ये है मेलिसा संतोखी के ज़रिए। तो देखो, बहुत सी मुसीबत ये बातें देता है। वर्किंग तो होंगर है सूरीनाम लॉन्चेert het nieuwe slavenpakket 2.0। तो देखो, बोले काम करो जब तक आपको भूख लगे, जब तक भूख ना लगे तब तक काम करते रहो, भूख लगे तब भी काम करते रहो। सूरीनाम अब नया गुलामी की पैकेट 2.0 लोगों के लिए तैयार किए हैं। अब देखो, जो पॉलिटिक लादिंग हुआ मेलिसा संतोखी के ज़रिए, जो बातें पॉलिटिक के क्षेत्र पर, जहाँ पर ना जो विधवा है प्रेसिडेंट चांद संतोखी का, जहाँ पर धार्मिक क्षेत्र पर बातचीत होता था, धर्म
के बातें लोग यहाँ पर पॉलिटिक डिस्कसी ना अब पॉलिटिक डिस्कसी पर लाया गया है। बहुत से ऐसे क्षेत्र पर मत्स्यपालन क्रिंगन, जिसे लोग कहते हैं कि मत्स्यपालन क्रिंगन होता है धार्मिक क्षेत्र पर वगैरह, लोगों इस पर बातें करते हैं, जहाँ पर लोग धार्मिक की बातों के साथ शुरुआत की हैं बातचीत करने के लिए ना। वहाँ पर वो जाते जाते बातचीत करते हुए धार्मिक क्षेत्र पर, धार्मिक रास्ता पर बातें करते हुए जो संदेश है, तो अब भैया अब देखो हक की बात होता, पॉलिटिक की समस्या की, जहाँ पर पॉलिटिक ज़ेखबार है जिसे लोग कहता, जहाँ पर पॉलिटिक के क्षेत्र पर लोगों को दिखाई देना चाहिए पोसिसी, यानी इन लोगों का जो पोसिसी होता है, और ये है फनस खमीस का ना सूरीनाम के अंदर एक जो जनता है, जनता एक ग्रुप जनता जो उसके सिलसिले में ये बात होता है, तो इसी तरह से लोग व्यवहार करते हैं जहाँ पर उनको नज़र नहीं आते हैं पॉलिटिक क्षेत्र पर वगैरह। और बहुत से ऐसी बातों यानी कि अपने बातचीत के दौरान में मेलिसा ये बात कहा है कि इनको ये महसूस होता है कि बहुत से ऐसे लोगों को एक ग्रुप है जिसको लोग कोशिश करते हैं उसको पीछे ले जाने के लिए, हटाने के लिए, दबाव डालने के लिए उसको ऊपर, और दरदरंग बुरखर जिसे कहा जाता है, जिसको कोई मान मर्यादा नहीं होता है, उनको मान मर्यादा दबाव के नीचे दबाते हुए और कम करते लोग चले जा रहे हैं। Volgens politieke waarnemers was dat het meest beladen deel van de redevoering अपनी यानी कि बातचीत के दौरान, यानी कि अपना जो धार्मिक यानी कि तुष्पराग था उसके दौरान रेदफूरिंग जिसे कहा जाता है, तो ये सबसे गढ़ू वाली बात थे जो ये कही कि लोगों कोशिश कर रहा है उन लोगों को पीछे हटाने के लिए और दरदरांग बुरखर बनाने के लिए। De verwijzing naar onzichtbaar gemaakt worden in een land dat mede door contractarbeiders wordt opgebouwd, एक देश में जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेज के ज़रिए और उनकी जो नस्लें हैं उन लोगों के ज़रिए से यानी कि उसको ठीक किया गया, बनाया गया है, सजाया गया है ना। Sommige gezien als een indirecte waarschuwing richting huidige politiek klimaat, तो ये है यानी कि लोगों को सावधान किया जाता है उस तरफ जहाँ पर इस वक्त में पॉलिटिक क्षेत्र पर यानी कि जो हालात है। तो अब देखो बहुत सी बातें हुई है और देखो इसमें कौन सी नतीजा निकलता है। लेरानन के लिए जो स्टाकिंग आज से नहीं 1970 से हो रहा है, और माँ बाप यानी कि सोच फिक्र में पड़ जाते हैं जब उनको बच्चों को सबक नहीं दिया जाता है, और इसलिए leerkrachten dat zij al lange tijd aandacht vragen, तो अध्यापक जो होता है, लेरक्राफ्टन जो होता है, कहते हैं कि कितने दिनों से, कितने सालों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन लोगों के ऊपर भी नज़र डालें और इन लोगों का जो हक है उन लोगों को हक आर्बेस फॉरवर्ड वगैरह जिसे कहा जाता है, जिस पर बातचीत हुई है और वादा दिया गया कि ये ठीक किया जाए, तो ये आज की बात नहीं है। बहुत अफसोस भरी बात है। ख़ुद को ऊपर डीजल, अब देखो सस्ते दाम पर डीजल ना भैया, ना हमारे लिए और आपके लिए, लेकिन उन लोगों के लिए de stijgende internationale gevolgen van escalerende spanning tussen Verenigde Staten en Israël, Iran leggen opnieuw kwetsbaarheid। जो मुसीबत है इसराइल, ईरान, Verenigde Staten, ये लोग दुनिया भर में जो मुसीबत पैदा किया है, तो भैया मुसीबत है और तेल के क्षेत्र पर बहुत सी मुसीबत देता है। और यह भी कहा जा सूरीनाम सब्सिडी बलौत, सूरीनाम को सब्सिडी beleid के सिलसिले में इन लोगों को वो मुसीबत देता। Volgens financiële analisten begint het huidige systeem van prijsbeheersing onhoudbaar vormen aan te nemen। बोले इस वक्त में प्राइसbeheersing जो दाम वगैरह लोगों को ठीक करना चाहिए जनता के लिए सभी चीज़ का, बोले ये मुसीबत देता है और लोग उस तरह से नहीं कर पाते हैं ना। बोले सरकार को बार बार जब देख तो ज़्यादा पैसा निकालना पड़ता है, वेरलबार्ग प्राइस जो लोकल प्राइस, पंप प्राइस, इनको कॉम्पनसेट करने के कॉम्पनसासी देने के लिए, तो सरकार को बार बार
बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है। एक financieel expert dat de regering een fundamentele strategisch fout heeft gemaakt door een algemene prijsbescherming toe te passen op vrijwel alle brandstofgebruikers। बोले ये गलतियाँ किया है अलखमीन बस्कैरमिंग जो यानी कि उन लोगों को हिफाजत देने के लिए जो सरकार लिया है, यानी कि प्राइस बहेरसन के सिलसिले में प्राइस एक ही तरह से रखने के लिए जहाँ पर लोगों को बहुत मुसीबत हो, तो बोले एक गलती ये किया है। तो भैया अब देखो, जहाँ पर जनता के लिए कुछ किया जाता है तो गलतियाँ होता है, लेकिन औरों के लिए ना, औरों के लिए जो बड़े बड़े पैसे निकाला जाता है और ले लेते हैं बगैर इजाज़त से, और इस तरह से करते जैसे बाप दादे के पैसा है कमा कर रखे हैं और जाकर उसमें ले लेते, कोई कुछ नहीं करता, तो उसके सिलसिले में कोई बात नहीं करता है, कोई ज़बान नहीं खोलता। लेकिन जहाँ पर जनता के लिए कुछ करना पड़ता है तो भैया बहुत मुसीबत देता है, तब ठीक कभी ठीक नहीं होता। अख्तियार ब्रोंफिट। अब ब्रोंफिट के बारे में दो भाइयों झगड़ा कर रहा है, एक 18 साल के भोंका न, और यह मई की 26 तारीख को आखिरी सिपाही पकड़ा अपने भाई आदि को न, ब्रोंफिट के सिलसिले में अनबन हो रहा था, तो भैया किसी पाइप चीज ले वो पीठी में भोंक दिया ना, बोले तोर पीठी जवर है, वही तो हमसे लड़े मांगे, तल्ले हम पीठी में भोंकी, तब पीठी में भोंक दिया। भैया पकड़ कर सिपाही आखिरी को पकड़ कर बंद किया है। और इनका बड़ा भाई जो है यंगर ब्रूर ब्रक रूसी जैन ब्रूर एंकल ना, छोटा भाई बड़ा भाई का झांपड़ से खूब झांपड़ काटा, बोले तोर मुँह बहुत भारी है, तब उसके झांपड़ मुँह पे मारा तो वो बोले तोर पीठी बहुत जबर, तोर पीठी में भोंक दी। तब भैया ऐसा ही होता है। और 19 तारीख को MN ये 27 तारीख वूंसदाख 27 मई को भैया सुबह के वक्त में इंटेंसिव केयर में दम तोड़ दिया। ये परिवार को लतूर की सिपाही छानबीन कर परिवार को हम लोग शोक संवेदना या तो अपना गम का इजहार पेश कर रहे हैं। अब देखो ये भी कहा जाता है वैरकन तो चौहंगर है, काम करो जब तक ना भूख ना लगे। सूरीनाम से नीव स्लाफन पकैत एक नवा क्या कहते हैं उसको ना, सलाफन के वास्ते गुलामी की जंजीर में लोगों को बांधने के एक नई पकैत तैयार किया। भैया इसके सिलसिले में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, अफसोस है। और हकीकत में मॉडर्न तौर और तरीक़ पर इस देश में जिस तरह से जनता के साथ हरकतें होता है तो मॉडर्न इस्लाफ नहीं चल रहा है। हम लोग गुलामी की जंजीर में अभी तक बंधे हैं और उसी में खींचा खिंचावल कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है सोनी साहब के साथ मिलकर हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे, और जो खबरें अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे इसी मोड़ पर। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में।